बहनों भाइयों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे फर्स्ट सेशन ऑफ ह्यूमन मैनुअल में। मेरा नाम सैमी ननवानी है और मैं 18 साल का था जब मैं इंडिया छोड़ के जापान और यूएस से चला गया। तो मुझे करीबन 45 इयर्स हो गए हैं यूएस में रहते हुए और मैंने सोचा कि जो मैंने इस 45 इयर्स में मैंने बाहर मुल्क में रहने से जो सीखा है वो क्यों ना मैं अपने हिंदुस्तानियों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। इसी वजह से हमने कहा कि भाई हम ये ह्यूमन मैनुअल सेशन शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मेरी ज़रा हिंदी अगर आप थोड़ी कमज़ोर महसूस करें तो उसको ज़रा माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इतने सालों के बाद हिंदी को रिकलेक्ट करना वो थोड़ा टाइम लग जाता है। ह्यूमन मैनुअल मतलब आप लोग ये दो शब्द हैं, आप में बड़ी क्यूरियोसिटी जागी होगी कि ह्यूमन मैनुअल क्या होता है। भाई हमने मैनुअल तो हर एक चीज़ों का मैनुअल तो सुना है, हमने सब लोगों ने किसी न किसी चीज़ का मैनुअल पढ़ा हुआ है। आजकल के बच्चे जो है अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर कर लो तो जो भी बॉक्स में आ जाएगी भाई, और उस बॉक्स में मैनुअल आ जाएगा कि भाई इस चीज़ को कैसे असेंबल करना है, इस चीज़ को कैसे चलाना है, इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ को कितना पावर लेगी, कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगी, कितना आउटपुट देगी। तो हमें जिसे मैन्युफैक्चर किया हुआ है, भगवान ने इंसान को मैन्युफैक्चर किया है, हमारे ईश्वर ने हमारे लिए कोई मैनुअल नहीं छोड़ा है, हमारे लिए कोई किताब नहीं रखी है कि जिस किताब को आप देख करके आप समझ सके कि कैसे जीवन जीना चाहिए। वही जो मैनुअल है, भगवान ने कहा, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि भाई हम सब में, हर एक इंसान में एक एक बूंद जो है ह्यूमन मैनुअल का डाल देते हैं, ताकि हर एक इंसान जो है एक दूसरे से वो जो बूंद की है, जो परसेंटेज है उसके दिमाग में, वो अपना शेयर करेगा। तो वो शेयर हम करके मिल करके हम लोग सब सोच सकें, देख सकें, समझ सकें कि भाई कैसे जीना चाहिए। इस ह्यूमन सेशन का सब्जेक्ट है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर सक्सेस। हम सब चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, हम सब चाहते हैं कि हम पैसा बनाएं, हम सब चाहते हैं कि हम बहुत सारी दौलत हो, बहुत सारी इज़्ज़त हो। वो हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन होता है फॉर सक्सेस। वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है सक्सेस का होता है कि जिस इंसान ने वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, चांसेस आर कि उसी को ज़्यादा सक्सेस मिला हुआ है। जैसे आप देखोगे बड़े बड़े हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, वही मतलब बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे आप थॉमस एडिसन देखोगे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इन्वेंट किया, और बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की, अलेक्जेंडर बेल जो आप फ़ोन सुनते हैं तो उन्होंने वो इन्वेंट किया। तो ये सारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स थे। ये सारे हमारे बड़े ही बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं आउट ऑफ द बॉक्स सक्सेस जिन्होंने पाई, और जिसके वजह से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हम भी अपना आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। कैन यू इमेजिन कि भाई अगर जे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर लेती, किया होता इन्वेंट, तो आज हमारी लाइफ जो है बिगर पावर के, बिगर इलेक्ट्रिसिटी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि भाई ऐसी कोई लाइफ होगी। हम तो कभी दिमाग में इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई बिगर इलेक्ट्रिसिटी के कभी लाइफ हो सकती है, क्योंकि हम लोग भाई फॉर्चुनेट है कि हमने इस वक्त हमारा जन्म हुआ है। इंसान इस धरती पे काफ़ी सालों से है। मैं अभी दो चार दिन पहले पढ़ रहा था कि वेस्टर्न यूरोप में एक खोजना आर्कियोलॉजिस्ट ने एक खोजना की ह्यूमन स्कल की, और वो स्कल जो है 4 लाख साल पुराना है, 400,000 ईयर्स ओल्ड। तो आप समझ सकते हैं 400,000 ईयर्स ओल्ड, और मतलब उस समय का इंसान जो है वो इंसान कैसे जीता होगा। उस वक़्त तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ दो, मतलब उस समय का इंसान सिर्फ जानवरों की तरह सिर्फ खाना और सोना, उस समय के इंसान की वही लाइफ होती होगी। ये जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, न कि ये सिर्फ ये आइंस्टाइन और ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वही सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स नहीं, मतलब हमारी जो नॉर्मल लाइफ में भी जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपने क्लास के हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स सॉर्ट करके आप कोई प्रॉब्लम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई प्रोफेशन में हो, रोमांस हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, हर एक चीज़ में जो किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को किस जड़ से देखना चाहिए, किस एंगल से देखना चाहिए, और कैसे आउट ऑफ द बॉक्स वो थॉट ले आना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए,
वो हमें कोशिश करनी होगी। अब 3 स्टेप्स होते हैं कि भाई आपके सक्सेस के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। पहले तो होता है थॉट को करना, पहले तो होता है थॉट को फिल्टर करना। फिर दूसरी बात होती है कि भाई वो थॉट को, भाई उस थॉट में कोई वैल्यू है, उस थॉट की कोई मीनिंग है, उस थॉट की सक्सेस के चांसेस कितने हाई हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना। ये 3 सिंपल स्टेप्स में आप वो थॉट कर लोगे तो वहीं से आपको फ़ायदा होगा। पहला तो है आउट ऑफ द बॉक्स थॉट ले आए। हमारे दिमाग में हज़ारों ख्याल दिन में आते हैं, और उन हज़ारों ख्यालों में से हमें कैसे पता चले कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स थॉट कौन सा है, किस थॉट को हमें आगे लेना चाहिए, किस थॉट को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो जो थॉट है, मतलब आप जो है वो हज़ारों जो ख्यालों में से आपको ऐसा जो थॉट है, आपको दिमाग आपका समझो एक किस्म की घंटी बज जाएगी आपके दिमाग में कि भाई ये इस जो थॉट है, इस थॉट को शायद हमें परस्यू करना चाहिए, इस थॉट को हमें आगे लेना चाहिए, और वो थॉट आपके दिमाग में दोबारा से आते रहेगा। हम लोग 7 बिलियन पीपल हम धरती पे रहते हैं, 7 बिलियन पीपल, और उनमें से बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है। हम सब लोग जो है एक तरह की हर्ड मेंटालिटी होती है। हमारी सारी जो थिंकिंग आप देखोगे कि भाई हम सब एक ही तरह से सोचते हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि भाई कहीं पे मेरा सौभाग्य है कि मैं काफ़ी सारा वर्ल्ड में घूम चुका हूँ। मैंने इंसान अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स के इंसान देखे हैं। मैं चाइना गया, जापान गया हूँ, कोरिया गया हूँ, यूरोप, अमेरिका, सब देश में घूम करके, और मैंने देखा है कि हर देश के लोग, उनके रहना सहना अलग होते हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनका बोलना चलना, मतलब हर एक चीज़ जो है अलग है, उनकी सोच अलग होती है। खैर, अलग कंट्रीज़ की तो क्यों बात करें, हम अपने हिंदुस्तान की ही बात करते हैं। इंडिया में आप देखोगे कि भाई कितना फ़र्क है, जो साउथ में लोग जीते हैं और जो नॉर्थ में जीते हैं, उनमें जो उनके बिलीव्स में कितना फ़र्क है। सुपरस्टिशन में देखिए भाई साउथ में थोड़ी ज़्यादा सुपरस्टिशन है, नॉर्थ में थोड़ी कम है। और ऐसे ही देखोगे कि हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर है कितना अलग है। और ये सब जो है हर्ड मेंटालिटी है। और जो इंसान आउट ऑफ द बॉक्स से सोच लेता है और वो जो क्वेश्चन करता है सम ऑफ द थिंकिंग जो हमारी, जिस पे हम चल रहे हैं, वही इंसान जो है उसको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है। एक बारी आपने वो आउट ऑफ द बॉक्स जो आपने सोच लिया, तो आप क्या करिए, आप उसको लिख लीजिए। ऐसे समझो आपको 10 ऐसे थॉट आ जाए जो आपको समझते हैं यार मुझे जो है यार इन चीज़ों को करना चाहिए, मुझे जो यार ये जो चीज़ें हैं, हो सकता है मैं अगर ये चीज़ें करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो आप उन चीज़ों को लिख लीजिए, पहले तो लिख लीजिए और उनको कैटेगराइज कर लीजिए। कुछ ही दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, वेस्टर्न चाइना में एक कंपनी ने क्लीन फ्रेश फॉरेस्ट एयर एक कैन में, यानी एक डब्बे में बेचने शुरू कर दिया। अब ये जो कैन है जो $6.95 में उस कंपनी बेच रही थी, वो जो है सिर्फ 2 मिनट के लिए आपके लिए वो क्लीन फ्रेश एयर देगा। आपको टाइम जाएगा तो पता चलेगा कि भाई वो कितनी क्रेज़ी आइडिया थी कि वो सक्सेसफुल है या नहीं। हर डिग्री होती है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो आप थॉट्स समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और वही थॉट लेकर आप पहले तो बाउंस ऑफ कर लें। किसी मित्र से, कोई आपका फ्रेंड हो, आप पूछ लो किसी से कि भाई मैं ये करूँगा तो क्या है। आप आइडिया ले लो लोगों से, देखिए भाई ये मेरा थॉट है, तो मैं अगर ये करूँगा तो कैसे, आप क्या समझते हैं, इसका क्या रिएक्शन होगा। हम सबको पता है कि हमें जो बिगेस्ट रीज़न जो है, हम अपनी जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, हम डरते इतना है कि हमें डर रहता है कि भाई मैं अगर ये थॉट मैं किसी को कहूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, यार वो हंसेगा तो नहीं मेरे पर, यार क्या कहेगा, पागल हो गया यार, इस तरह कैसे थॉट कर रहे हो। ये जो मैंने सेशन कर रहा हूँ, ये जो मैं आपके सामने आज खड़ा होकर कह रहा हूँ, वो भी मेरी एक किस्म की आउट ऑफ द बॉक्स है। क्योंकि मैंने कहा, लोग हो सकता है लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है लोग कहे कि भाई, पर मैंने ये सोचा और ये मैंने तय कर लिया था कि भाई भगवान मेरे लिए, मैं बड़ा लकी इंसान हूँ कि जिस वजह
भगवान ने मुझे हर एक सुविधा दी है, मुझे पैसे, इज़्ज़त, शोहरत, हर एक चीज़ मिली हुई है और आई एम थैंकफुल टू गॉड। और मैंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी पैसे से मैं लोगों की मदद कर लूँ, मैं लोगों को जितना हो सके कोशिश करके हेल्प कर लूँ। अब हेल्प करने का अलग अलग तरीका होता है। खैर हम लोग चैरिटी तो हर एक इंसान करता है, हमारी कंपनी बहुत सारी चैरिटी करती है। और एक दूसरी तरह मदद की होती है कि आप अपनी नॉलेज, जो भी आपने सीखा हो, समझा हो, वो आप शेयर कर सकें। जैसे कहते हैं ना, आपने इंग्लिश में सुना होगा, टीच अ पर्सन हाउ टू फिश अ डे फॉर हिम टू लिव। मतलब अगर किसी को फिशिंग सिखा लो, न कि आप फिश दे दो, बट उसी को आप अगर जो फिशिंग सिखा लो तो वो अपना जीवन यूज़ कर, ही कैन यूज़ द टैलेंट, वो नॉलेज यूज़ कर सकता है। तो नॉलेज इज़ मोर पावरफुल देन मनी। कोई आपको सिखा ले पैसे कैसे कमाते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एज अपोज टू कोई आपको चैरिटी दे दे। तो हमारा जो तीसरा जो सेक्शन है कि भाई एक बार थॉट आपने कर लिया, आपने एक बार थॉट को वो इवैल्यूएट कर लिया, अब जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ही बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सब लोग डरते हैं, डर जो है इंसान में डर का खौफ इतना है कि भाई मैं, और वो जो बॉक्स जो है इसी वजह से वो बॉक्स में ही रहता है, वो बॉक्स बाहर ही नहीं आता है, क्योंकि डर की वजह से। हर एक इंसान की कैपेसिटी जो है रिस्क लेने की अलग अलग होती है। डर जो है किसी इंसान को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने देता है। डिग्रियां होती है, हर एक इंसान में अलग अलग डिग्रीज ऑफ टेकिंग रिस्क होता है। डिपेंड करता है कि उसको डर का कितना भय है। आप देखो कि भाई जो फेलियर जो है, स्पेशली हमारे सोसाइटी में फेलियर का इतना स्टिग्मा है, इतना डर होता है, और लोग इतना हंसते हैं फेलियर पे, पर उनको ये नहीं पता कि भाई फेलियर जो है इज़ द बेस्ट बेनिफिट, इज़ द बेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ क्रिएटेड। अगर जो लोग फेल ना होते तो आप सीखते कैसे, आपका दिमाग जो आपका क्वेश्चन कैसे करते। वो फेलियर इज़ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस होता है। और एक बार आपने ये रियलाइज़ कर लोगे कि भाई फेलियर इज़ ओनली अ स्टेपिंग स्टोन, तो आप उस फेलियर से डरोगे नहीं। आप फेलियर से यू विल टेक फेलियर इन इज़ ओन स्ट्राइड। बहुत ज़रूरी होता है कि भाई फेलियर होने से कितना जल्दी आप बाउंस बैक कर लेते हो। अब कोई इंसान तो ऐसे होते हैं कि भाई एक बार ही फेलियर हो लिया तो हो सकता है दिमाग, वो तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाएंगे, वो कहेंगे मुझे जाना ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लोगों का हमारे ऊपर हंसना जो है वो बहुत ही खौफनाक होता है। बहुत ही हम लोग डरते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ये दिमाग में डाल देना चाहिए कि लोग चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे कितना भी हंसे, आप अपनी ज़िंदगी, आप अपना जो फोकस है वो बिल्कुल शिफ्ट न करिए। तो उस थॉट को एक बारी जब आपने नैरो डाउन कर दिया, तो उस थॉट को आप वेरियस एंगल से आप देख लीजिए। आप उस थॉट को आप क्वेश्चन कर लीजिए आपके ब्रेन को कि भाई ये थॉट जैसे हैं, उसको अलग अलग एंगल से आप देखोगे। जैसे कोई बड़ा आर्किटेक्ट, वो जो स्कल्पटर होता है, देखिए वो जब कोई मूर्त बनाता है तो वो जो है वो उस वक्त जो मूर्त तो उसको नहीं दिखाए, वो स्टोन को देखते ही उसके दिमाग में मूर्त की उसके पास इमेज आ जाती है। तो उसी तरह से आपकी जो थॉट भी है उसी एंगल से आप उसको देखिए, और कि भाई कैसे हर एक एंगल से देखने के बाद, हर एक उसके रिस्क और रिवॉर्ड वैल्यू करने के बाद आप उसको फिर स्टेप्स लीजिए। हमारे दिमाग में हर किस्म के जवाब है, हर चीज़ के जवाब है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो हमें उस प्रॉब्लम को, उस थॉट को डिफरेंट एंगल से ऑब्ज़र्व करना चाहिए और फिर अपने ब्रेन को क्वेश्चन करना चाहिए। जितना ही ज़्यादा आप अपने ब्रेन से क्वेश्चन कर लोगे, उतना ही आपको ब्रेन ज़्यादा जवाब देगा, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप कर लोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और फिर वही जो आउट ऑफ बॉक्स थॉट है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खैर आज के लिए तो यही बहुत है। बहनों भाइयों, शुक्रिया, थैंक यू। आप आए, आपने हमें थोड़ा समय दिया, आपने हमारा वीडियो देखा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक, शेयर या कमेंट भेज दीजिए, और हमें बताइए हम कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि और लोगों का फ़ायदा हो।
हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के ज़रिए जितने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो उतना ही बेटर होगा। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।